आज हम आपको एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए अनेक प्रयास किए। सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष जी को अपने देश से बहुत प्यार था और उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के नाम कर दिया। सुभाष जी का जन्म कटक उड़ीसा के एक बंगाली संपन्न परिवार में हुआ था। वे 13 बहन भाई थे। उनके माता पिता की वे 9वीं संतान लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने बड़े भाई शरद चंद्र के बहुत ही करीब थे। उनके पिता जानकी नाथ कटक के एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्हें राय बहादुर राम की उपाधि दी गई थी। सुभाष जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे और वे हर एक कार्य को बहुत ही लगन और मेहनत से करते। उन्हें कभी भी खेल कूद में कोई रुचि नहीं रही। उनकी शुरुआती पढ़ाई कटक में हुई लेकिन अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वह कलकत्ता चले गए। उन्होंने फिलोसफी में बीए की उपाधि प्राप्त की। उसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों को बहुत ही सताया जाता था, जिससे सुभाष के मन में अंग्रेजों के विरोध में जंग पैदा हुई। नेताजी सिविल सर्विस में जाना चाहते थे लेकिन उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में यह एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता था। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। वहां उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की। सुभाष जी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के बताए नियमों पर चलते थे। उनके विचारों का अनुकरण करते वे अपने देश से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और अपने देश वापस लौट आए। भारत लौटते ही वे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जुट गए और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। वे चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कार्य करते थे और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते। जल्दी ही नेताजी ने युवाओं के बीच में अपनी एक अलग छवि बना ली थी और वे सबके बीच में प्रसिद्ध हो गए थे। वे जल्द से जल्द अपने देश भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाना चाहते थे। वह नौजवान सोच लेकर आए थे जिससे वह यूथ लीडर के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी विचारधारा सबसे अलग थी, जिसके कारण कभी भी उनकी विचारधारा गांधी जी की विचारधारा से नहीं मिली। उनके विचारों में हमेशा ही आपसी मतभेद होता रहता था, जिसके कारण नेताजी ने कांग्रेस को त्याग दिया। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब सुभाष जी ने उसकी तरफ अपना रुख किया। अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए पूरी दुनिया की मदद लेना चाहते थे और जल्द से जल्द अंग्रेजों को अपने देश से निकाल देना चाहते थे। बढ़ती प्रसिद्धि से अंग्रेज डर गए और उन्होंने सुभाष जी को जेल में बंद कर दिया। लेकिन सुभाष जी ने जेल के अंदर 2 हफ्ते तक कुछ भी खाया पिया नहीं, जिससे उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उनकी यह दशा देखकर नौजवानों में विद्रोह पैदा हो गया। नौजवानों के बढ़ते विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने सुभाष जी को कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया। 1941 में अपने भतीजे की मदद से वह अंग्रेजों को चकमा देकर जेल से फरार होने में कामयाब रहे। वहां से सबसे पहले वह बिहार के गोमा पहुंचे और वहां से पाकिस्तान के पेशावर पहुंच गए। वहां से वह सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे और हिटलर से मुलाकात की। हिटलर और पूरी जर्मनी का दुश्मन इंग्लैंड था, जो से बदला लेने के लिए सुभाष जी को यह कूटनीति अच्छी लगी और दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिला लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एमिली से शादी कर ली और वे दोनों बर्लिन में रहने लग गए। उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने अनीता बोस रखा। उन्होंने नेताजी मोहन सिंह और रास बिहारी के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन। 1944 में उन्होंने अपनी आज़ाद फौज को नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा
पूरे भारत में एक नई क्रांति लेकर आया। नेताजी इंग्लैंड गए और वहाँ लेबर पार्टी के अध्यक्ष और मुखिया लोगों से मिले। उनके साथ मिलकर उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के बारे में बात की। बातचीत के द्वारा उन्होंने ब्रिटिश को काफ़ी हद तक भारत को छोड़ने के लिए मना लिया था। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी हम अपने अगले पार्ट में देंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।